हाँ हाँ। अच्छा, डीवैल्यूएशन जो हम करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं, पहले तो आप ये पूछें कि फ़ायदा क्या होता है। नहीं, इम्पोर्ट्स में नहीं, इम्पोर्ट्स में तो नुकसान होता है, एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होता है। जी जी, एक्सपोर्ट्स में देखें, करेंसी डिवैल्यू हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाए, डॉलर कह लें, और हमें सारे काम डॉलर से करने पड़ते, इंपोर्ट भी डॉलर से करनी पड़ती है, हमने जो कर्जे लिए हुए हैं वो पे बैक भी डॉलर में करने पड़ते हैं, एंड वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर। बट हाउ टू इंक्रीज इट? फिर हम एक ही तरीका है कि हम करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं ताकि हमारी चीज़ें सस्ती होएं और दुनिया हमसे ख़रीदे और हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो जाएं वीज़ा विद अदर कंट्रीज। तो जस्ट टू ऑगमेंट अवर फॉरेन रिजर्व्स, तो वी हैव टू डीवैल्यू द करेंसी, और ये दुनिया के अक्सर ममालिक ऐसे करते हैं, तो हमने भी की है। ये उसका एक फ़ायदा है। नुकसान आपको मालूम है, तो फिर महंगाई होती है, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पैसों की मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी विज़ावी डॉलर चीप हो जाती है। आपने देखा हमारा डॉलर 110 था, वो 160 पर चला गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके बेनिफिट होते हैं। बाकी आपका असल सवाल ये है कि इज़ इट द ओनली वे? दिस वाज योर क्वेश्चन। हमारा जवाब था कि ये ओनली वे नहीं है। पहली तो बात ये है, वाई वी एंटर्ड इनटू दैट सिनेरियो, वाई वी बिकेम शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? It means something is wrong with our economic system. We have messed up all these things. We could not set our economic house in order. देखें, डॉलर स्टेबल रहता है, अच्छा सवाल किया आपने। ये ओवरनाइट स्टेबल नहीं हुआ। अमेरिका में जैसे मैंने कहा ना, असल में ये मैनेजमेंट होती है। हमारी मिसमैनेजमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस हमारी जो हैं सारी थर्ड वर्ल्ड की, इन्होंने इसको पुअर रखा हुआ है। ये अकेले पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब नहीं है, सारी थर्ड वर्ल्ड की ख़राब है, सारे अफ्रीका की ख़राब है, सारे लैटिन अमेरिका की ख़राब है। कोलंबिया एक मुल्क है, मुल्क की इतनी हालत ख़राब है, आधा मुल्क निकल कर पनामा पहुंचा हुआ है, क्रॉस करके सेंट्रल अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं, फिर हम मैक्सिको में दाखिल होना चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनेशन अमेरिका। ब्राज़ील से लोग आ रहे हैं, अब सारी दुनिया की मंजिल अमेरिका बन गई है। आपका सवाल ये है कि ये अमेरिका स्टेबल कैसे? देखें, दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉपर मैनेजरियल फंक्शंस। इकॉनमी की बात नहीं, उनकी एजुकेशन भी ठीक है, उनका लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, उनका जुडिशल सिस्टम भी ठीक है, उनका पुलिस सिस्टम भी ठीक है। अभी तो हमने पहला स्टेप भी नहीं रखा जहां वो आगे बहुत जा चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, वी हैव येट टू गेट ऑन द मोटरवे, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे। अभी तो हमारा ऑक्सन ड्रिवन कार्ट में बैठे हैं, that has yet to get on the motorway, turn into a car and then it has to start moving. वो तो कार में बैठे हुए हैं, मोटरवे पर दौड़ रहे हैं। अमेरिका जो है कहते सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आपने IMF से कर्जा लेना है, जब तक अमेरिका नहीं मानेगा आपको कर्जा नहीं मिलेगा। आपने वर्ल्ड बैंक से लेना है, जब तक अमेरिका नहीं मानेगा आपको कर्जा नहीं मिलेगा। व्हाई इट हैपन्स? यस, दैट इज द रीज़न। वहाँ उसकी चलती है, वोट उसको मिलता है, वोट का शेयर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और कंट्रीब्यूशन हो रही है GDP के हवाले से। जिसकी जितनी GDP है उतना अमेरिका पैसे देता है। वही जैसे हम कहते हैं बैगर्स कुड नॉट बी चूजर्स, डिक्टेटर वो कराएगा जो पैसे देता है। अब उसकी साख इतनी बन गई है। आपका सवाल का जवाब ये अभी आ रहा है, अमेरिका अगर करेंसी छाप भी दे डॉलर, वो उसकी करेंसी डीवैल्यू नहीं होती। सबसे बड़ी खबर ये है, वहाँ क्यों नहीं होती? इसलिए कि अमेरिका का डॉलर दुनिया ऐसे समझती है जैसे सोना है। दुनिया डॉलर स्टोर करती है, साख, इसको कहते हैं रेपुटेशन। ये दुनिया में बेटा रेपुटेशन इतनी बड़ी चीज़ है। मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि आज से 8 साल पहले जब मैं दाखिल हुआ, जो ब्रेड की प्राइस थी वही ब्रेड की प्राइस आज है। कैन यू गिव दैट एग्जाम्पल? स्टेबिलिटी। ये जो थर्ड वर्ल्ड नारा लगाना है ना, अमेरिका मुर्दाबाद, आप दिन में 1000 मरतबा कहें घर में बैठकर अमेरिका मुर्दाबाद, डू यू थिंक अमेरिका विल बी डाउन? अमेरिका क्या चीज़ है? चलो पाकिस्तान का नाम अमेरिका रख लेते हैं। अब तो पाकिस्तान विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अमेरिका फ्रॉम टुमारो। ये वो कौम है
ये मान जाएगी, इसका नाम अमेरिका ही रख देते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं। पता चला ना भी जागम सुने CSS कर लिया, मेरे घर में बेटा पैदा हो, मैंने कहा था ना जागम रख देते। अच्छा, मैंने शॉर्टकट ये निकाल लिया कि जागम रखेंगे तो काम होगा। सारी थर्ड वर्ड ना इस अंदाज से CSS करना चाहती है। ये तो आटे भी असर होया। अब कमाला आ गई वाइस प्रेसिडेंट, अब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है, तो ऐसी बेटियां तो ना कमाला रख लिए। बात यह है कि कमाला कैसे बनी। कमाला नाम तो कोई चीज़ ही नहीं होता। उसकी माँ का नाम शमाला था, आप अपनी बेटियों का नाम शमाला कमाला रख लें, इसका मतलब पहली बेटी आपकी अमेरिका चली जाएगी, दूसरी वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, जब आप हायर करते हैं, आपका एक इदारा है, आपकी वो ड्यूटी लगाएं कि जी सुबह इसके लिए बंदे हायर करने जो कि इदारे को ऊपर लेके जाएं। आप उनके नामों पर गौर करने के बाद हायर करेंगी या स्किल्स देखेंगी। यू नीड स्किल्स, तो बेसिकली यू आर हायरिंग स्किल्स, नॉट द नेम्स, यू आर हायरिंग प्रोफेशनलिज्म। तो लिहाजा ये हमारी थर्ड वर्ड में जो सोचे हैं, ये बच्चे का नाम रखने के लिए 20 बंदों से बात करते हैं, तुसी कुंडल निकालो, कुंडली निकालो। इंडिया वाले भी लगे हुए हैं, हमारे भी लगे हुए हैं, असरात मुरतब होने हैं। सर बात ये है, यू मे बी जॉनसन, यू मे बी डेविड, एनीबॉडी, वो सारे इन्वेंटर डिस्कवरर तो डेविड बन गए हैं। तो वैसे फिर मुझे याद कोई करानी है तो सारे डेविड पहले रखिए। बेसिकली हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी में मोस्टली देखा है कि फॉरेन ऑथर्स की जितनी बुक रिसर्च करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसा सच कोई नहीं है। इसकी बेसिक रीज़न ये भी है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चों की सोशलाइजेशन है, वो उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाती। एटिकेट्स, मैनर, उठने बैठने का अंदाज या एजुकेशन लेवल से इतना उनका एक्सपोजर नहीं होता। तो अगर हम इसी को ही बेहतर बनाना चाहें, मतलब आगे वाली हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये क्वेश्चन हो कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या ऐसा छोड़ के जाएं या क्या उनके लिए ऐसा करके जाएं, जितना सिंगल नेशनल करिकुलम है, एग्जाम्पल है, वो किया। इस तरह के और क्या स्टेप्स होने चाहिए? जैसे हमारा ये सेशन है ना इंटरेक्टिव, इंग्लिश का नावल है एक, जोसेफ हेनरी है। अब ये अर्ली 19वीं सेंचुरी गालबन का इंग्लैंड है। वहाँ पोजीशन ये है कि म्यूनसिपल कमेटी ऐलान करती है कि रात को 10 बजे के बाद 10 किलोमीटर रेडियस जो लंदन है, इसके बाहर आप सफ़र ना करें, गैर महफूज हैं। आपको गैंगस्टर लूट लेंगे और हुकूमत के पास इतने इंतज़ामात नहीं हैं कि वो आपकी हिफाजत कर सकें। तो व्हाट हैपन्स विद जोसेफ हेनरी, ये गरीब आदमी, जिस तरह कह लें शहर को आते हैं ना लोग देहातों से काम करने, तो शाम को वापस जाते हैं, तो ये उसी तरीके से गरीब आदमी शहर आता है, लंदन काम करके, इसने घर जाना ही जाना होता है और वो जनाब निकल पड़ता है। और वही होता है उसके साथ, जो ही वो शहर से बाहर निकलता है उसको ये डाकू पड़ते हैं, वो उससे पैसे भी छीन लेते हैं, सो उसका कोट भी उतार लेते हैं, पेंट भी उतार कर तो उसको खाई में फेंक देते हैं। और डाकू भी उस वेले ये हालत से। कोई एक नोटेबल्स जो वेल एस्कॉर्टेड लोग होते हैं, वो वहाँ से गुजरा अपनी चैरियट में, उनको कराने की आवाज़ खाई से जब सुनी, उसने, खातून भी थे उसमें, उसने रोकी गाड़ी, देखा तो यही जोसेफ हेनरी बेचारा हाफ स्ट्रिप्ड नेकेड, तो अपना कोट उतार कर उसने उसके ऊपर डाला, तो उसको ना पहुंचाया महफूज जगह पर। जो बात असल में करना चाहता हूं वो ये, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि कॉफ़ी या टी हाउसेस में इसी तरह मिडिल क्लास के लोग बैठते थे और बातें क्या करते होते थे, बातें ये करते थे, यार गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, अमीर आदमी के ख़िलाफ़ ना आप केस कर सकते हैं, ना FIR कटवा सकते हैं, बिकॉज जजेस ऑफ द टाउन दे ड्रिंक एंड डाइन विद दीज रिच पीपल। आप इनके खिलाफ केस भी नहीं जीत सकते। ये बेचारे ना मिडिल क्लास के लोग बातें करते थे तो कुड़ते रहते थे। कब ये एलिटिज़म ख़त्म होगा माशरे से, कब मेरिट पर फैसले होंगे और इंसाफ मिलेगा। वी आर बेटा पासिंग थ्रू दैट स्टेज। ये टाइम भी गुजर जाना है और ये एलिटिज़म ख़त्म होना है। मेरा आपके साथ बात करने का मकसद यही है, आपसे मुझे इतनी तवक्को है इसलिए कि हम आपकी एज में इतने बोल्ड दिलेर नहीं थे जितने आप हैं, जितने वोकल आप हैं उतने हम नहीं थे। आप जब इस स्टेज पर आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आप एलिटिज़म के ख़िलाफ़ एक दीवार बनेंगे। यूँ चेंज आती है और फिर चेंज आई बरतानिया में। अब एक काले पर घुटना रखा गया अमेरिका में,
उसके बाद बिलियंस डॉलर का अमेरिका की इकॉनमी को नुकसान हो गया। और एक वक्त आएगा कभी रंग की बुनियाद पर बंदा नहीं मारा जाएगा। एंड दीज आर द रियल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में काबिलियत चलेगी। माँ इंडिया में पैदा हुई है, बच्ची वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है। अगली जनरेशन में छोटी न्यूज़ नहीं है। माँ को एक चीज़ का पता चल गया था, यहाँ स्किल हायर होती है। बच्ची को पढ़ाना है, पढ़ाना उसमें है जो बच्ची के दिल से आवाज़ आती है। बेटी से पूछा, बेटी आपने क्या पढ़ना है? कहती लॉ पढ़ना है। लॉ ग्रेजुएट हो गई, प्रोसिक्यूटर की सीट निकली, प्रोसिक्यूटर बन गई। जब बात करती थी तो शान करती थी, स्किल बोलती थी अंदर से। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सीट खाली होती है, शी सिलेक्टेड ए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद सारी स्टेट की अटॉर्नी के लिए सिलेक्शन होती है, शी इज़ पिक्ड अप। फिर पॉलिटिक्स में जाती है, जॉइंस डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जब देखती है कि बड़ा बोलती है, रिपब्लिकन पार्टी को ग्रिल करके रख देती है, उसको सेनेटर का ओहदा दे देती है। एंड नाउ जो बाइडेन पिक्स हर एज वाइस प्रेसिडेंट। यू सी, ये जो ट्रैक है, this track is not exclusively meant for Kamala. This is meant for everybody in the third world country. This is meant for you, this is meant for you, this is meant for you. Ability is always shine. इसके आगे सारी चीज़ें मान पड़ जाती हैं। हमें कहा गया कनेक्शन, चीटिंग, फलाना ढमकाना, फजूलियात। कौम तब बनती है जब उनके पेश नज़र मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम हो। हर वक्त ये दुख हो, पाकिस्तान क्यों नहीं ऊपर उठता? क्या हमारे डीएनए में खराबी है? इधर डिस्कवरी क्यों नहीं होती? ये टीचर पढ़ाते क्यों नहीं हैं? और खैर से हम भी ऐसे हैं कि सर जी आज मूड नहीं पढ़न डाला, तो और रिजल्ट क्या निकलेगा फिर? बेटा ये मूड इतना पुराना खराबी है मूड की। मुझे याद आ गया, चलो इनफॉर्मल, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बाकी ज़्यादातर हॉस्टल में लोग रहते थे, मैं शहर में रहता था, तो मैं साइकिल पर जाता था। तो मेरे घर से यूनिवर्सिटी थी कोई 12 किलोमीटर। तो दिसंबर जनवरी के दिन तो मैं साइकिल चलाता चलाता मेरे हाथ शैलो हो जाते थे सर्दी से। मुझे वो कभी भी नहीं दिन भूलना। अच्छा, मैं वहाँ गया, क्लास का टाइम हो गया, सारे क्लास में दाखिल हो रहे हैं, सारा आ गए। सारे पता क्या कहने लगे, सर जी आज मूड कोई नहीं। मैं कहा आज पता नहीं कोई ख़ास प्रोग्राम होगा या पता नहीं क्या मीटिंग करनी है इन्होंने, जो आज आई डोंट नो, भी हॉस्टल में रहते हैं, दे मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग गुड। जब देखा सर ने सबकी यक ज़ुबान होकर कह रहे जी कोई नहीं मूड, थे सर कहते अच्छा भी फिर ठीक है, वो भी अपना साइकिल फाड़ के चले गए। अब मैं देख रहा था इनका प्रोग्राम क्या निकलने लगा है। देखें लो जी, कुछ प्रोग्राम नहीं, 3-4 इधर को चले गए, 2-4 उधर को चले गए, उधर को चले गए, उधर सारे तितर बितर हो गए। उस वक्त मुझे जो दुख हुआ, उस दुख ने मुझे पे किया। राइट नाउ आई एम अगेंस्ट दैट कल्चर। हाउ आई स्पेंड दैट डे, आई वेंट टू द लाइब्रेरी। पहली दफ़ा मैंने लाइब्रेरी विजिट की। मैं भी इसी कल्चर का बंदा था, मुझे भी लाइब्रेरी अच्छी नहीं लगती थी, मोटी मोटी किताबों से डरता था। नोट्स को शॉर्टकट बताओ। पहले दिन मुझे पता चला सारी मेरी प्रिंटेड इन यूएसए, किसी पाकिस्तानी ऑथर की सारी लाइब्रेरी में कोई किताब नहीं। अब देखें, वो था 69 जब मैं बात कर रहा, अब ये 2021 है। उस वक़्त का मेरे ज़हन में है कब मैं देखूंगा ये रिसर्च पाकिस्तान में हो और इन लाइब्रेरी में पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें हों। दिस इज़ अ ड्रीम विच आई हैव टू सी द रियलाइज नाउ, एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल कि जस्ट से नो टू ऑल दीज ब्लडी थिंग्स एंड नो टू एवरीबॉडी इन्फ्लुएंशियल पर्सन who comes to you against merit and justice. Just say no to them. ऐसे नो कहें कि उसको नो कहना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। अगर